नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80। दोस्तों, आज हम एक बार फिर डिजिटल हाउस अरेस्ट पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ज्वलंत समस्या पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। बावजूद इसके यह डिजिटल हाउस अरेस्ट की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। आए दिन लोग ठगों का शिकार हो रहे हैं। इस समस्या से बचने के लिए आज हम साइबर एक्सपर्ट प्रतिवेंद्र सिंह पटेल से बात करेंगे। आप उनकी बातों को सुनिए और सावधान रहिए। मेरे साथ हैं साइबर एक्सपर्ट प्रतिवेंद्र सिंह पटेल। आप इनसे जानेंगे डिजिटल हाउस अरेस्ट से कैसे बचें। प्रतिवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को बताइए, डिजिटल हाउस अरेस्ट है क्या? जो डिजिटल हाउस अरेस्ट का जो प्राथमिक सबसे जो प्रथम कड़ी होती है वो आपको सेलुलर कॉल के द्वारा ही मैनिपुलेट किया जाता है, डराया जाता है। सीधे सीधे किसी भी व्यक्ति के पास अगर कॉल आके वो किसी भी तरह के फ्रॉड के बारे में, फ्रॉड पे तो बाद में आते हैं, पहले वो आपको डराते हैं अलग अलग बिंदुओं पे लेके। कोई आपको कहेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है, या कोई कहेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके ड्रग का परचेजमेंट किया गया है। इस तरह के अलग अलग विषयों पे आपको डराया जाता है। आप अगर डरेंगे नहीं, पहले ही उनको काट देंगे, तो आप बच सकते हैं। प्रथम रूप से डिजिटल अरेस्ट आपको कॉल के द्वारा डराने के बाद वो फिर आपको व्हाट्सएप या स्काइप या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप वीडियो कॉल के थ्रू उनको कनेक्ट कर सकते हैं, उस पे आपको शिफ्ट करते हैं। वीडियो कॉल पे आपको हाउस अरेस्ट का मेनली, डिजिटल हाउस अरेस्ट का मेनली ये तरीका होता है। वो आपको डराने के बाद कहेंगे कि आप परमानेंट कैमरे के सामने रहिए। कैमरे के सामने आपको डर की वजह से बोलेंगे अगर आप हटेंगे तो आपके साथ है इस तरह से कोई आपको कानूनी दांवपेच में फंसा दिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, ऐसा अलग अलग कई सारे बिंदुओं पे आपको डराने के बाद ये चीज़ें की जाती हैं। डिजिटल हाउस अरेस्ट का प्रॉब्लम पूरे देश में आ रहा है। पिछले दिनों चंडीगढ़ में एक पत्रकार के से पैसे की उगाही कर ली गई। इससे पहले पिछले महीने आगरा में एक शिक्षिका का हार्ट अटैक से मौत हो गया। उनको ये कहा गया है कि आपकी बेटी सेक्स स्कैंडल में फंसी हुई हैं, और उनको 4 घंटे डिजिटल हाउस अरेस्ट रखा गया। घर आने पे उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। इसके अलावा एक घटना पिछले महीने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हुई। पीजीआई की एक डॉक्टर से करोड़ों रुपये की उगाही हो गई। हालांकि इस मामले में एसटीएफ ने बहुत सारे ठगों को गिरफ्तार किया है। तो आप ये थोड़ा सा बताइए कि लोग कैसे डिजिटल हाउस अरेस्ट से बचें और पुलिस से कैसे मदद लें। जो बचने का बेसिकली तरीका है, डिजिटल हाउस अरेस्ट का जो वो लोगों का प्रमुख जो कारण होता है वो बेसिकली आपसे पैसे निकालना चाहते हैं। और पैसे निकालने के 2 ही 3 माध्यम हैं। वो आपसे ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन माध्यमों से आपसे पैसे निकालते हैं। आप जब किसी को भी पैसे ट्रांजेक्ट करने के पहले सबसे प्राथमिक बिंदु है कि आप फोन कट, वो आपको डराते हैं कि फोन नहीं, वीडियो कॉल आपको नहीं कट करना है। आपको कट करके कहिए मैं अपनी तरफ से कॉल आपको करता हूं, ठीक है। तो आप जिस भी फोन से आपको कॉल जा रहा है आप अपनी तरफ से उसको कॉल करिए। मोस्टली जो डिजिटल अरेस्ट किए जा रहे हैं, डिजिटल हाउस अरेस्ट का वाकये हो रहे हैं, वो ज़्यादातर वर्चुअल आईडी क्रिएट करके किए जा रहे हैं। वर्चुअल आईडी होती है कि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके किसी नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। उससे बचने के लिए आप अपनी तरफ से जब उसको कॉल करेंगे तो सेलुलर फोन से सेलुलर फोन पे कॉल जाएगा। उससे आप जो नंबर आपके पास सेव है, आप सीधे सीधे उसको जब आप कॉल करेंगे तो आप उससे पूछेंगे क्या सच में आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो जो आपका नोन पर्सन है वो आपको बता देगा कि नहीं भाई मुझे तो जरूरत ही नहीं। कई एक केसेस ऐसे आते हैं जो आपको आपके नोन पर्सन बन के आपको लूटा जाता है। दूसरे केसेस इस तरह के हैं जिसमें आपको अलग अलग केसेस में डरा के, जैसे कहीं भ्रष्टाचार के मामले संलिप्तता पाए जाते हैं, उसका उपयोग करके लोग पैसे खींचते हैं। दूसरा तरीका है कि सीबीआई या आरबीआई में, या फिर कहेंगे आपके मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया गया है, या कहेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके आपको
डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके कोई क्रेडिट कार्ड इशू करा लिया गया है। इस तरह के अलग अलग कई सारे कारण दिखा के आपको डराया जाता है। उससे अच्छा, कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो लगता है कि जैसे विदेश से फ़ोन आ रहा है, जी तो उसमें कैसे बचें? किस नंबर को, फ़ोन नंबर को उठाएं, किस नंबर को ना उठाएं? हाँ, ये भी एक विषय है। अलग अलग जो देशों के नंबर जो यूज होते हैं, आपके इंडिया में जो नंबर होते हैं वो +91 कोड है, इंडिया का जो हमारा कोड है, इंटरनेशनल कोड। अलग अलग देशों के +10 करके यूएसए का है, ये +92 पाकिस्तान का है, +93 अफगानिस्तान का है। इस तरह से अलग अलग कई देश, हर देश के अलग अलग नंबर्स हैं। आपको +91 जो इंडियन नंबर है उनको ही उठाना है। अगर इंटरनेशनल कॉल आपको उठानी भी है तो जो आपके पास नोन नंबर है, जो अगर आपका रिलेटिव कोई एनआरआई भाई है जिससे आप परिचित हैं और उनके नंबर अगर आपके पास सेव हैं, तभी आप उनसे इंटरेक्शन करिए। एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति डिजिटल हाउस अरेस्ट हो गया तो पुलिस से कैसे मदद ले? सबसे पहला बिंदु जो इसमें, जो व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट होता है उसमें लोग ये डराते हैं कि पुलिस, मतलब एक सेटअप वो लोग क्रिएट करते हैं पीछे कि पुलिस ही इसमें इन्वॉल्व है। तो व्यक्ति ये डर जाता है कि जुडिशियल या पुलिस ही जो हमें मदद करने वाली है वही इसमें इन्वॉल्व है, तो हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला बिंदु जो अवेयर होने की ज़रूरत है कि पुलिस कभी भी ऑनलाइन मोबाइल या वीडियो कॉल के थ्रू आपको कभी भी इस तरह की चीज़ें, आपको न तो व्हाट्सएप, वो सारी उनकी प्रोसेसिंग, अगर एफआईआर करेंगे या कोई भी उनकी प्रोसेस है, सब ऑफलाइन मोड पे है। ऑनलाइन उनके अपने इन हाउस ऑफिस सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, लेकिन आपसे जो कम्युनिकेट करेंगे उसका आज भी सिस्टम ऑफलाइन है। आपके घर जाएगा आपको, या फिर आपकी अपनी आईडी के थ्रू आपको चेक कर सकते हैं, मिल जाएगा। मेल में भी, मेल से भी ज़्यादा आपको आपके हाउस, आपका जो एड्रेस होगा, एड्रेस पे वो कम्युनिकेशन का आज भी प्रोसीजर है। जो किस नंबर पे, ये बताइए हाँ, कि अगर अगर कोई डिजिटल बचना चाहता है तो पुलिस से किस नंबर पे फ़ोन करे? क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है? जी, बिल्कुल। इस पे भारत सरकार ने साइबर क्राइम करके एक अलग से पोर्टल जारी किया है। उस पे फाइनेंशियल फ्रॉड्स, अलग अलग चाइल्ड, वुमेन हेल्पलाइन, इस तरह से कई सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर रखा गया है। इस तरह के कोई भी मामले अगर आते हैं तो सबसे पहले 1930 पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। वो एक मतलब यूनिवर्सल साइबर क्राइम के लिए ही नंबर जारी किया गया है भारत सरकार की तरफ से। और दूसरा तरीका यह है, जितने कम से कम समय में आप साइबर क्राइम की एक वेबसाइट है भारत सरकार की, cybercrime.gov.in, उस पे आप राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, इस पे आप अपने आप को, इस पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना होगा। आप सारे जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ हुए हैं उस पे इमीडिएटली आप रिपोर्ट करें। पुलिस इसमें, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है इस पे। साइबर जो थाने बनाए गए हैं लगभग हर जिले में संचालित हैं, और उत्तर प्रदेश जो मुख्यालय है वहाँ पे भी संचालित है, और बहुत ही अच्छी इसमें मदद करती है। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी के साथ फ्रॉड हुआ भी है, सबसे पहले आप इसमें फंसे ही ना। आप सबको ये ध्यान देना है कि पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले आपको हमेशा वेरीफाई करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है। आप फ़ोन कट करके, अगर आपको वो डरा के स्ट्रेस में लेके पैसे ट्रांसफ़र कराने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ फ्रॉड। आपको हमेशा इस चीज़ से बचाव करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही। आप सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए UP80। धन्यवाद।